बस करो यूकी। अगर तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन क्या क्या हुआ था तो तुम्हें यहाँ पर शायद नहीं बोलना चाहिए। क्यों चुप करूँ मैं मानता हूँ फूफा जी ने जो कुछ भी दे के साथ किया वो सब कुछ गलत है, मगर उनकी सजा के लिए कानून है जो उन्हें सजा दे सकती थी। लेकिन तुम थी जिसने खुद को महान दिखाने के लिए ये सब किया। अच्छा, फिर तो ये इंटरेस्टिंग है कि तुमने बहुत अच्छी गलतफहमियां पाल रखी है। और लिसा, मैंने उनके साथ ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे तुमसे या युगी की फैमिली से कोई पर्सनल दुश्मनी है। उन्होंने देखो किडनैप किया था। क्या? हाँ, तुम चाहो तो खुद तेओ जोंगकुक से ये बात पूछ सकती हो। जीवन बस करो। ना सब करने के बाद भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा है जो तुम अब जोंगकुक और तेओ को इन सब के बीच में ला रही हो? हाँ, क्योंकि मैं सच का साथ दे रही हूँ और मैंने जो कुछ भी उनके साथ किया है वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है और मैं ये साबित करके रहूंगी। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बुआ के साथ यहाँ से चली जाओ। मुझे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर लिसा एक नॉर्मल चेहरे के साथ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लिसा, एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। तुमने शायद सुना नहीं कि उसने कहा कि तुम्हें और तुम्हारी बुआ को यहाँ से जाना चाहिए। सो जस्ट गेट आउट। इतना बोलकर जिन भी वहाँ से चली जाती है और बाकी सभी को भी अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर जिमिन की बुआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब लिसा तुमसे गुस्सा है। वो तुम्हारी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती एंड शायद ही अब वो इस शादी के लिए हाँ भी कहे, या फिर कहूँ कि उसे अब तुमसे नफरत हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर इस घर से बाहर निकालूं, तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ, यही बेटर होगा। क्या तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? वैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि तुम खुद से ये सब बता दो, क्योंकि मेरी बस में तो था नहीं। क्योंकि अगर मैं उसे बताती तो उसे सब सच लगता ही नहीं। उसे मुझ पर भरोसा कैसे होता? बस यही वजह थी कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती आना पड़ा। अब इन सब के चलते उसे रूहान कभी गलत नहीं लगेगा। You know why? क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी है। और इतना तो मैं तुम्हें देखकर अच्छे से जानती हूँ कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके लिए उसकी कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, तुमने जो कहा कि लिसा मुझसे नफरत करेगी तो इट्स ओके, मैं उसकी नफरत बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उसे रूहान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ मी। क्या? हाँ, क्योंकि लिसा के बारे में मैंने इतना तो कंज्यूम कर ही लिया है कि वो किसी से नफरत तो नहीं करेगी। मुझसे नाराज होगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो रूहान से अब दूर भी नहीं रहना चाहेगी और कुछ ऐसी तरह दोनों का रिश्ता बढ़ेगा। ओह गॉड, हाउ कैन आई जस्ट बिलीव? तुम इतनी मक्कार कैसे हो सकती हो? तुम मेरा यूज करके लिसा के साथ माइंड गेम खेल रही हो? अब तुम उसे माइंड गेम कहो, चालाकी कहो या मेरा हरामीपन और कमीनापन, मगर क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। एक ही पल में लोगों को पसंद आ जाती हूँ और एक ही पल में लोग मुझे। खैर, अब मुझे अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है। तारीफ तो तब कोई तुम्हारी करे जब तुम तारीफ के लायक बनो। और जितना भी ये खेल तुमने अभी खेला है ना, आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जैसा तुमने सोच रखा है। लिसा और रूहान की शादी कभी नहीं होगी। इतना बोलकर यूंगी भी वहाँ से चला जाता है। ये इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठेगा, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इसका अगला दाव क्या हो सकता है? आज ये लिसा नजर क्यों नहीं आ रही? क्या आज वो चर्च नहीं आई है? वार्डन से पूछूं? नहीं, वैसे भी वो अक्सर हमें यहाँ पर देखती थी, कहीं उसे शक ना हो जाए।
मैं बाहर ही उसका वेट करता हूँ। इसके बाद रोहान बहुत देर तक बाहर चर्च में लिसा का वेट करता है, बट बहुत देर होने के बाद भी लिसा बाहर नहीं आती। मगर तभी हाँ रोहान, अब लिसा क्या हम आज? हाँ, लिसा रोहान की तरफ देखे बिना ही सीधा यूंगी की तरफ चली जाती है और उसके बाद वो दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। हाँ, इसे क्या हो गया? लिसा ने मेरी तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो मानो वो मेरी तरफ देखना ही ना चाहती हो। और उसके हाथों से ऐसे क्यों ले गए? इसके बाद रोहान उदास मन से वहां से घर के लिए चला जाता है। अब डेली यही होने लगा। रोहान लिसा से बात भी नहीं कर पाता था और यूंगी उसे आकर घर के लिए ले जाता। आज मैं लिसा को नहीं जाने दूंगा। वो इस तरह मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? अब उसके हाथों भी दी ने कहा था कि वो शादी की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। जब से दी वहां से आई है तब से ये सब क्या हो रहा है? मैं लिसा से बात भी कैसे करूं? जब कभी भी उसके हाथ उसके साथ होते हैं मुझे अजीब सा डर लगता है। मैं क्या करूं? हाँ, लिसा, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अब मुझे घर जाना है। I'm sorry। हाँ रोहान, just be on your limits। चलो लिसा यहाँ से। इतना बोलकर यूंगी लिसा को अपने साथ वहां से ले जाता है। हाँ, हे रोहान, कैसा रहा आज का दिन? और तुम्हारी लिसा से कुछ बात हुई या फिर उसके उस खड़ूस भाई ने फिर से कुछ कर दिया? रोहान, हाँ हाँ, क्या हुआ? और ये तुम्हारे गाल पर कहा कुछ? मैं फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ। ओह ओके, अब यहाँ पर बैठो और शांति से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। दी कहा तो कुछ भी नहीं। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैं चेहरा देखकर उसका कुंडली निकाल लूं और तुम मुझे समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जान पाऊंगी। सच सच बताओ रोहान, वहाँ क्या हुआ? जिमिन के फोर्स करने पर रोहान उसे सब कुछ बता देता है जो चर्च में हुआ। ओह, तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा सिर्फ इस चीज के लिए? हाँ, और मुझे लिमिट्स में रहने के लिए कहा। रोहान, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने मासूम हो। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उस आदमी का हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में दे देना चाहिए था। भले ही फिलहाल तुम्हें ऐसा कुछ करना नहीं है, और अगर तुम सच में लिसा से प्यार करते हो तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अकेले में उससे बात करो। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो नहीं माना तो किडनैपिंग वुड बी अ गुड आइडिया फॉर इट। नहीं दी, हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर, ऐसा कुछ मैं अभी नहीं करूँगी। लिसा के साथ जो अभी हो रहा है इन सब से तो मैं भी वाकिफ हूँ। अब तुम उससे लिहाजे से बात करना। ओके, एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद रोहान अपने कमरे के लिए खुश होकर वहां से चला जाता है। मिस्टर मिनयोंगी, इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें पत्थर से दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। गुड मॉर्निंग मैम, ब्रेकफास्ट में क्या है? हाँ, लिसा उठी, मैं उसे चर्च के लिए छोड़ देता हूँ। अब
या शाम को मेरी एक मीटिंग है। मैं डिनर के लिए लेट हो सकता हूँ, सो आप सब खा लेना। एंड एक्चुअली मुझे प्लेस पता नहीं है कि मीटिंग कहाँ पर है, सो मैं लेट भी हो सकता हूँ घर आने के लिए, सो आप मेरा वेट मत करना प्लीज़। मॉम, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सुन लिया और जान भी गई। अब तुम मेरी बात सुन। अब कल सुबह मिस जैन अपनी बेटी रोज के साथ यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ रही है, सो आई होप सो कि तुम रात में जल्दी घर आ जाओगे, राइट? कोशिश कर सकता था लेकिन मुझे मीटिंग प्लेस पता नहीं है। एंड अबाउट दैट कि कल मुझे जल्दी उठ जाना है, मैं ये याद रखूँगा एंड ट्राई करूँगा कि शाम तक जल्दी घर आ जाऊँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ चलो। लिसा, तुम्हारा टिफ़िन, आराम से जाना, ओके? मुझे पता नहीं था कि एक थप्पड़ से रूहान इतनी अच्छे से समझ जाएगा कि उसे लिसा से कितनी दूर रहना है। वो आज उससे बात करने भी नहीं आया। ओह, क्योंकि बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ खुश हो ही रहा था कि उसने कितनी आसानी से इस चीज को हैंडल कर लिया। तभी वहां पर लिसा आती है। हाँ चले। लिसा। हाँ, तुम फिर से आ गए? एक्चुअली मिस्टर मैन, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ प्राइवेट बात करनी है, सो चलो लिसा। लेकिन बीत गई सो बात गई। इस बार रूहान के अंदर थोड़ी सी हिम्मत थी जो जिमिन ने उसे दी थी, इसलिए वो लिसा को अपने साथ चर्च के पार्क की तरफ ले जाता है। मैंने तुम्हें कहीं शायद देखा है। अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। एली, तुम तो यंग ही हो। आई जस्ट फॉरगॉट। अच्छा, तो यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हो? मैं क्या तुम्हारा मजाक बनाऊं? रूहान ने तो पहले ही वो सब कर रखा है। जिमिन, तुम्हें एक बात पता है? पिछले 4-5 महीनों से मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिरकार मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। तो ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें ये नहीं पता? वही तो, मुझे भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन मैं इन सब की होने की वजह जानता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ऐसे तुम्हें एक बात पता है, तुम्हें ना एक परमानेंट हैबिट बन चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम करने के लिए है। क्यों? चाहे वो गलत हो या सही हो, तुम्हें बस आकर मुझे ब्लेम करना है। अफसोस करो कि मैं तुम्हें सिर्फ ब्लेम करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर खाली टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। गुड बाय। तुम्हारे पास बहस के लिए समय नहीं होता, लेकिन मुझे ब्लेम करने के लिए बहुत सारा समय होता है। क्योंकि जिमिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। इससे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रूहान, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझे ऐसे हायों के सामने से खींचकर कैसे ला सकते हो? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और मेरा इतना तो हक है कि मैं तुमसे 2-4 बातें कर सकूं। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और तो और ऊपर से तुम मुझे इग्नोर करती हो, ऐसे जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें बताओ कि और क्या करूं मैं? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? तो क्या तुम्हारी दी ने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया है? क्या? दी ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम बताओ, क्या बात हुई? जब से दी हमारी शादी की बात के लिए हमारे घर गई थी, मैं तभी से देख रहा हूँ तुम उखड़ी उखड़ी सी लगती हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। बताओ लिसा, क्या हुआ है? तो क्या सच में उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने मेरे डैड के साथ क्या किया है? लिसा प्लीज, पहेलियां बुझाना बंद करो। और दी तुम्हारे डैड के साथ क्या करेंगी? वो तो उन्हें एक सेकेंड। तभी रूहान को याद आता है कि जिमिन ने रूहान को बताया था कि लिसा के डैड इस दुनिया में नहीं है। रूहान, मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है और उन्हें यहाँ से दूर करने वाली और कोई नहीं तुम्हारी दी है। क्या? दी?
दी तुम्हारे डैड को? हाँ, उन्होंने मारा है मेरे डैड को। और इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमसे बात करूंगी? तो क्या यही रीजन था कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही? हाँ, क्योंकि मैं अपने डैड के खूनी के भाई के साथ बात कैसे कर सकती हूँ, वो भी तब जब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। लेकिन तुम इन सब चक्करों में खुद को क्यों सजा दे रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती थी ना। अच्छा, तो तुम ही बताओ, कैसे बताती? एक तो तुम्हारी दी ने जो कुछ भी किया है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, ठीक है मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलती की, लेकिन उनकी गलती की सजा मुझे क्यों? तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही? क्या इसलिए कि मैं उनका भाई हूँ? नहीं, इसलिए नहीं कि तुम उनके भाई हो, मगर इसलिए क्योंकि शादी के बाद हमें एक साथ रहना होगा और मैं उनके साथ नहीं रह सकती। क्या? हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपनी दी से अलग होना होगा। क्या? लिसा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं दी से? हाँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग हो तो इस बारे में सोचना, वरना मैं कौन और तुम कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं लिसा, ये मुझे दी से बात करनी होगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मीटिंग का कुछ पता चला? कहाँ पर है? सर, मिस्टर चॉय ने अपने अचीवमेंट्स के चलते एक पार्टी रखी है क्लब में, एंड उन्होंने मुझे मेल किया था कि मीटिंग वहीं होगी, सो हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है। व्हाट? क्लब में? यू कांट बी विद इट। उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती, सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। अगर उन्हें पार्टी ही करनी थी तो मीटिंग का डेट आज क्यों दिया? आई कांट बी विद हिम। तुम सब कुछ रेडी रखना, हम टाइम पर निकलेंगे। इतना बोल कर यूंगी वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो और मैनेजर दोनों ही क्लब के लिए निकल जाते हैं। समझ नहीं आ रहा मिस्टर चॉय इतने शोर शराबे में ये मीटिंग करेंगे कैसे? इसके थोड़ी ही देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और करीबन 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, जिससे तंग आकर यूंगी घर जाने के लिए उठा ही था। मिस्टर मैन, अचीवमेंट का दिन है, आप पार्टी में ऐसे सूखे सूखे कैसे रहेंगे? थोड़ा सा तो आई एम सॉरी मिस्टर चॉय, मुझे ये सब नहीं पसंद। ओह यूंगी, इतना क्या शर्मा रहे हो? तुम्हारी भाभी कह रही है तो हमारी खुशी में भी थोड़ा सा मजा ले ही लो। हाँ नहीं तो अरे मैं हाँ। मुझे की तरह क्यों लग रही है? अरे बस इतने से क्या होगा? एक तुमने अपनी भाभी की तरफ से पिया तो एक मेरी तरफ से भी तो बनता है ना। चलो 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 चलो, ये शाबाश। बस इतना इतना बहुत है, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो तूने जीवन को हाथ भी कैसे लगाया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे जान से मार दूंगा। यूंगी, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे भाई को।
क्या आपने देखा नहीं, इसने जिमिन के साथ बदतमीजी की, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, इसलिए मैं हाँ? ये कौन है? ये उसकी फियांसे है और ये तो ना आपस में डांस कर रहे हैं, कपल है। तो तुम्हें इससे क्या लेकिन यहाँ पर तो जिमिन थी। I'm sorry, लेकिन जिमिन का हाँ? मुझे पता है तुम बेट लगाने से डरते हो ना, इसलिए ऐसा कहा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, वो तो मुझे अल्कोहल पसंद नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ होता तो मैं पक्का जीत जाता। ये यहाँ पर ऐसे लड़कों के साथ जिमिन हे तुम भी यहीं पर हो? एक मिनट आओ बैठो। तुम ऐसे यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी ऐसी हालत में? वो रोहान और लिसा की शादी फिक्स होने वाली है, तो बस उसी खुशी का जश्न मनाने के लिए। तो क्या ना घर में पूजा होगी तो घर में पीना तो मना ही है, इसलिए बस ऐसे तुम जल्दी बुद्धि आ गई तुम्हें। तुम भी वही करने आए हो ना जो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे अपनी तरह समझना बंद करो। मैं मीटिंग की वजह से यहाँ पर आया था, कोई जश्न मनाने के लिए नहीं। और तुम ऐसे में घर नहीं जा पाओगी। चलो मैं तुम्हें कंपनी तक ड्रॉप कर देता हूँ। चिल बोझे इधर आ। आज कौन सी डेट है? आज 4। ये डेट अच्छे से याद रखना। इसने बिना गए मेरी मदद करने की कोशिश की है, बट मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्या? क्यों? हाँ क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ? और अगर तुम मुझे ले जाना ही चाहती हो तो मेरी इस खुशी में थोड़ा सा शामिल होना होगा। क्यों बे? हाँ जरूर। और थोड़ा सा ही क्यों? बहुत सारा? What? No, never. होगी। याद रखो, जीना है तो पीना ही पड़ेगा। चलो रुको। गुड बाय। मीठा था ना? हाँ, लेकिन ये मेरा सिर इतना घूम क्यों रहा है? जिमिन तुम इस लड़के को क्यों मार रहे थे? वो मुझे लगा कि वो तुम्हें छू रहा था, इसलिए मैंने। अच्छा, तो अगर कोई मुझे ऐसे छुएगा तो तुम उसके साथ यही करोगे? हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि जब तुम्हें कोई और छूता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और पता है, मुझे यहाँ पे भी दर्द होता है। पगलू, तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन क्योंकि ये सब तो उनके बीच में होता है ना, जो हबीज एंड वाइफीज होते हैं। हाँ, तो तुम भी समझ लो कि मैं तुम्हारा हबी और तुम मेरी वाइफी। हमारी तो शादी हो गई थी ना। तुम मेरी जिम्मा वाइफी या हबीयून। बट हबी, मुझे अभी हादन से खेलना है। मैं चुपती हूँ, तुम ढूंढो। क्या? जिमिन रुको। अपने हबी को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जिमिन क्लब से निकलकर सीधे कार पार्किंग की तरफ जाती है और युंगी के कार में जाकर छुप जाती है। और पीछे पीछे युंगी भी कार पार्किंग की तरफ आ जाता है। जिम्मा वाइफी इसमें भी नहीं है। तुमने मेरी जिम्मा वाइफी को देखा? अच्छा, जिम्मा वाइफी कहाँ चली गई तुम? जिम्मा वाइफी
वो हाँ, ये जिम्मो जीत गई, जिम्मो जीत गई, अभी हार गए, अभी हार गए। तुमने चीटिंग की? नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम ऐसे पीछे से आकर मैं नहीं मानता, तुमने चीटिंग की है। यू आर चीटर, चीटर चीटर चीटर, जिम्मो चीटर। क्या हुआ? जिम्मो गुस्सा है, तुमने उसे चीटर कहा, तो मैं जिम्मो को मनाऊं? हाँ, मनाओ, लेकिन कैसे? सोचना पड़ेगा। अभी लॉन्ग ड्राइव, चलो लेट्स गो।